नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। मन्नत सीरियल के फैंस होना तो इस वीडियो को पक्का लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं हैरान हूं, परेशान हूं, शॉक्ड हूं कि कहां से कहां को स्टोरी चली गई है। और मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है भाई, इस वाकई में आ रहा है। और इस बार ना ये केवल और केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप वीडियो में लास्ट तक रुको, लास्ट में जाकर मैं बुराई कर दूं सीरियल के मेकर्स की कि उनको ऐसा दिखाना चाहिए था, वैसा दिखाना चाहिए था। वाकई में तारीफ ही कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने वाकई में कुछ ऐसा कर दिया है जो हम लोगों के लिए शॉकिंग होने वाला है, और आप लोग भी वाकई में हैरान हो जाएंगे, आई एम श्योर। अब यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना विक्रांत एकदम देव मानुस बन चुका है। जिस विक्रांत को लोग है ना इतने दिन से आड़े हाथ ले रहे थे कि इसको लीड एक्टर किसने बनाया, आखिरकार ये हीरो किस एंगल से लगता है, हमेशा तो विलन का साथ देता रहता है। लेकिन अचानक से विक्रांत भाई साहब के अंदर के दिमाग और उनका मतलब ऐसा वो मैच्योर हो गए अचानक से कि एक झट से उन्होंने पकड़ लिया कि ऐश्वर्या और मलिका कुछ छुपा रहे हैं। और उसके बाद इतने समझदार हो गए कि कमरे के बाहर जाकर ऐसे कान लगाकर बातें सुन रहे हैं, और उन्होंने सुन ली है। वरना अक्सर क्या होता है, हमने अक्सर टीवी सीरियल के अंदर देखा है कि सारी चीजें जो है विलन फ्लू फ्लू में बोल जाता है, और जब हीरो दरवाजे के पास खड़ा होता है और अचानक से ऐसे स्लो मोशन में आगे बढ़ता है, और जब विलन डरने लग जाता है तो हीरो कहता है कि आप कुछ कह रहे थे, मैंने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे। मतलब ऐसे अटपटे चटपटे और अजीबोगरीब सीन देखने को मिलते रहते हैं, पर इस बार हमारे विक्रांत ने कमाल कर दिया, उसे सच्चाई पता चल चुकी है। अब यहां पर देखो, इस एंगल पर ना हमें खुश तो होना चाहिए कि चलो विक्रांत को सच्चाई पता चल गई, पर रिएक्शन जो विक्रांत के थे ना वो थोड़े से अनएक्सेप्टेबल टाइप के थे, क्योंकि विक्रांत के कैरेक्टर को ने कैसा कैरेक्टर दिखाया गया है शो के अंदर, जो क्विक डिसीजन करता है। अगर कोई उसे गलत लगता है तो तुरंत माफी मंगवाता है, अगर कोई सही लगता है तो साथ देता है। लेकिन यहां पर विक्रांत को ऐश्वर्या और मलिका का ऐसा सच पता चला है कि उन्होंने एक व्यक्ति की जान ली है, वो भी दादाजी की जान ली है। लेकिन विक्रांत एकदम साइलेंट नजर आता है और वो सोचता है कि मुझे प्रूफ इकट्ठा करना होगा। यानी कि विक्रांत का कैरेक्टर ऐसा कब से हो गया? हाँ, वो दूसरों से जरूर प्रूफ मांगता है, लेकिन खुद ने कभी उसने प्रूफ दिया नहीं है। पर अब क्या करें, सीरियल के मेकर्स को स्टोरी को आगे बढ़ाना है तो ये सब तो देखो करना पड़ेगा। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना इंस्पेक्टर धैर्य जो है, डीसीपी धैर्य जो है, वो कहानी में आपको नजर आने वाले हैं। अब कोर्ट रूम के अंदर जो है फिर से हमें जल्दी सीन देखने को मिल रहा है कोर्ट रूम का। लेकिन इस कोर्ट रूम वाले सीन के अंदर प्रीकैप के अंदर जो है एक लेडी की एंट्री दिखाई गई, एक महिला की एंट्री दिखाई गई है, जो कि यहां पर नीतू देखती है और पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। अब हैरान परेशान तो होना ही होगा ना, क्योंकि जिस सच को इतने सालों से दफन कर रखा था वो यहां पर फिर से लौट कर आ गया अतीत में से। अभी यहां पर आपके लिए बड़ा मजाकिया सा सीन जरूर होगा और आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, पर अभी इंटरेस्टिंग भी है ये सीन कुछ ऐसा है कि जो महिला कहानी में लौट कर आई है ना प्रीकैप में, आपने जिन्हें देखा है पंजाबी लुक के अंदर, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की रियल मॉम हो सकती है, या फिर कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जो कि विक्रांत के पास्ट से जुड़ी है और विक्रांत के बहुत क्लोज है, और उसके रियल जो रिलेशन है उनमें से कोई निकलने वाली है। अभी यहां पर जो ये अजीबोगरीब सीन इसलिए लगता है क्योंकि पहले जो विक्रांत के पिता थे वो लौट कर आ गए, अभी विक्रांत की मॉम लौट कर आ जाती है तो बड़ा शॉकिंग हो जाएगा। एंड कई सारी चीजें, हालांकि देखो सीरियल के अंदर ये चीज दिखाई गई थी पहले एक फ्लैशबैक के अंदर, जिससे कि कंफ्यूजन होता है यहाँ पर थोड़ा कि विक्रांत की मॉम को जो है ये बताया गया था कि वो बिल्डिंग से गिर गई थी और उसके बाद वो बची नहीं थी। हो सकता है विक्रांत की मॉम का कोई और हो, या फिर विक्रांत की मॉम ही बचकर वापस आ गई, कई सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो ये शो के अंदर देखकर हमें कंफर्म होगा। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर जो आ रहा है, जो मैं कह रहा था कि कहानी बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाली है और वाकई में इंटरेस्टिंग हो, यहाँ पर यह है कि हमारे डीसीपी धैर्य साहब भी उन्हीं महिला के रिलेशन में उनके बच्चे होने वाले हैं, उनके बेटे होने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि धैर्य, डीसीपी धैर्य और विक्रांत का भी एक अतीत वाला रिश्ता निकल कर आएगा। अब ये रिश्ता जो है दो भाइयों का ही डेफिनेटली रिश्ता होने वाला है, और यहां पर जब दो भाई एक होने वाले हैं तो दो भाई दोनों तबाही नहीं बल्कि तबाही कहानी में लेकर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों भाई को जो है मन्नत पसंद आ जाने वाली है। विक्रांत ऑलरेडी मन्नत का साथ दे रहा है, अब दूसरों के सामने एक्टिंग कर रहा है कि वो मलिका के साथ है, क्योंकि जो डिनर वाला बिहाइंड द सीन आप लोगों ने देखा है वहां पर भी मेजबानी के अंदर जो है विक्रांत मन्नत को अपने दिल की बात बताना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि अब वो उसके साथ है और सारी मुसीबतें वो अपने ऊपर लेने वाला है। ऐसे में यहां पर जब उस मोमेंट पर मलिका पहुंचने वाली है मेजबानी में, तो वो बात पलट देगा ताकि लोगों को शक ना हो, और वो मन्नत को ही डांट देगा कि तुम यहां पर क्या कर रही हो, तुम्हें लगा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तो ये मलिका के लिए कर रहा हूं। यानी कि वही बात है यार कि आप जिससे प्यार करते हो लेकिन खुलकर आप इजहार भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि बाकी के रिश्ते पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे।
तो सेम टू सेम सीन हमारे विक्रांत के साथ हो गया है, जिसके कारण वो मन्नत को कुछ खुलकर कह नहीं पा रहा, कहना चाहता भी है तो कोई और आ जाता है और कोई और आ जाता है तो फिर वो बता नहीं पाता। वेल यहां पर विक्रांत पूरी तरीके से जब तक ये चीजें कन्फेस करेगा कहानी के अंदर, डीसीपी धैर्य भी अपने लव ट्रायंगल के अंदर एंट्री कर जाएंगे और सीधी सी बात है कानून का सहारा लिए बिना ऑफिशियल प्रूफ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और धैर्य साहब तो वैसे भी डीसीपी निकलने वाले हैं और डीसीपी की पावर तो आप जानते ही है। तो कहीं ना कहीं पर कैरेक्टर जो है हम लोगों ने जो इमेजिन किया था ना कि ये जो कैरेक्टर आएगा सीरियल के अंदर, संजय स्वराज जो निभा रहे हैं अनिरुद्ध का कैरेक्टर, हमने सोचा था ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर होगा जो कि विक्रांत से बड़ा बिजनेसमैन होगा, पावरफुल होगा और इन पर हावी पड़ेगा। पर यहां पर उसे बड़ा लाचार किरदार बनाकर अब धैर्य के किरदार को डीसीपी बनाकर जो है एकदम परफेक्ट डिसीजन सीरियल के मेकर्स ने लिया है, क्योंकि बतौर डीसीपी उसे बहुत टॉप लेवल पर पावरफुल दिखाया जा सकता है। विक्रांत बड़ा बिजनेसमैन है, पर सीधी सी बात है पुलिस ऑफिसर से पंगा हो जाते हैं बड़े बड़े दंगे, और यहां पर वही सीन होने वाला है कि यहां पर शेर को भी सवा शेर मिलने वाला है। ऐसे में यहां पर कहानी इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रही है, पुराने रिश्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रांत का पास्ट यहां पर ऐश्वर्या के पर्दाफाश होने के बाद सामने आते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से लॉक्ड हो चुके हैं अपनी न्यू स्टोरी लाइन के साथ, और बंच ऑफ एंटरटेनमेंट, बंच ऑफ ट्विस्ट उनके पास मौजूद है जो कि एक 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 करके हमारे सामने आने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि देखो यहां पर तो हम लोग जो है गलत साबित हो गए हैं सीरियल के मेकर्स को अंडर एस्टिमेट कर कि वो कहानी को जो है इस और बढ़ा रहे हैं जहां पर कुछ भी हमें एंटरटेनिंग देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने जो ऑन सोशल मीडिया सीरियल के मेकर्स को हिदायतें दी, जो प्रेशर था, शायद उस रीजन से उन्होंने जो बाद की स्टोरी लाइन है उसको थोड़ा सा क्विक कर इस बार ट्रैक के अंदर ऐड कर दिया ताकि कहानी को एक इंटरेस्टिंग मोड़ दिया जाए। क्योंकि सीधी सी बात है फिलहाल इंडियन टीवी का हम लोग चाहे किसी भी हिंदी टीवी का मैं बोल रहा हूं, कोई सा भी आप चैनल देखो, स्टार प्लस हो जाए, कलर्स हो जाए, सोनी टीवी हो गया, जी टीवी हो गया, सब टीवी हो गया, बहुत सारे ऐसे चैनल है जो हमेशा ही एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं। पिछले कुछ समय से टीआरपी में स्टार प्लस डोमिनेट कर रहा था, पर यहां पर अभी ऐसा है कि कुछ कंफर्म नहीं है। टीआरपी कलर्स और स्टार प्लस की में टक्कर होती रहती है। जी टीवी पूरी तरीके से गायब था इतने टाइम से, सोनी टीवी भी टीआरपी नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब बैक टू बैक इतने सारे शोज आ रहे हैं ना, हर चैनल पर इतने शोज आ रहे हैं। जी टीवी तो मतलब पगला गया, इतने शो आ रहे हैं, सोनी टीवी पर शो आ रहे हैं, स्टार प्लस वाले ने शो अनाउंस कर रखे हैं, अपने कलर्स पर नागिन जैसे शो रिटर्न हो रहे हैं। यानी कि साफ पता चल रहा है कि जो मतलब आप नवंबर दिसंबर छोड़ दो, जनवरी से जो टीआरपी में चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, आज जो आप टीआरपी चार्ट में नाम देख रहे हो ना, ये कोई टीवी सीरियल टॉप 5 वाले नहीं बचेंगे, मैं कंफर्म कह रहा हूं। यहां पर टीआरपी चार्ट इस साल, नए साल की शुरुआत के साथ ना पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को चाहे सेव कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, पर ये होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कि इस नए तरीके के दौर में जो शुरू हो रहा है टीआरपी चार्ट का और टीवी का, यहां पर मन्नत कितनी सरवाइव कर पाएगी? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप करना मत भूलिए, ताकि मन्नत के सभी फैंस तक ये वीडियो फटाफट से पहुंच जाए। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।